जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कार्तिक मास का 24वां और 25वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम गोपाष्टमी के महात्म्य को सुनेंगे और एक कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास का 24वां और 25वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म्य के बारे में बताया। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है। यह पूजन कैसे किया जाता है? कृपया करके आप हमें सभी देवताओं के पूजन का महात्म्य सुनाइए। तब नारद मुनि बोले कि पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक प्रहर रात्रि शेष रह जाने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण बुरी तरह से डर गया और कांपने लगा। कुछ उपाय न सूझा तो उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था वह उसके ऊपर फेंका, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उस राक्षसी को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। वह राक्षसी हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई। उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने पूछा कि अरे राक्षसी, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल से प्राप्त हुई? तू मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्मों को बता। तेरा कैसा चरित्र था? तू कौन थी और तुझे ये किस पाप दोष के कारण राक्षसी होना पड़ा? तब उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, वह कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, नहीं मैंने उसे कभी अच्छा भोजन खाने को दिया। मैं हमेशा सम गरम भोजन खाती थी और हमेशा सम मिठाई खाती थी और उसे बासी भोजन खाने को देती थी। मैं हमेशा उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पति दूसरा ब्याह करेगा तो मैंने उसके ब्याह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत मुझे लेने आए और मुझे मुकद्दरों से मारते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा कि हे चित्रगुप्त जी, इसने क्या क्या कर्म किया? जो भी कर्म इसने किए हैं वो इसे भोगने पड़ेंगे। अब हे चित्रगुप्त जी, इसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर मुझे सुनाइए। उसके बाद कलहा ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। यह अपने पति को हमेशा खराब बासी भोजन खाने को देती थी। स्वयं हमेशा गरम अच्छा भोजन खाती थी। इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली सुअरी बनेगी। चूंकि यह अकेले ही अच्छे बर्तनों में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर हमेशा क्रोध किया और हमेशा अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। इसने आत्महत्या करी, इसलिए यह प्रेत की योनि को प्राप्त होगी। अब आप इसको अपने दूतों के द्वारा मरु स्थान पर भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में पड़ी रहेगी। यह पापन अपने तीनों योनियों को भोगेगी। तो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में पड़ी हूँ। भूख और प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। तब एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में चली गई। तब वह वेश्या एक बार कृष्णा और वेणी के संगम पर गया। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु के दूतों ने मुझे देख लिया तो उन्होंने बलात् करके मुझे उस वेश्या के शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर आज आप मुझे दिखाई दिए।
आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजो आत्मा, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे आने वाली मेरी तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। अब मैं समझ गई हूँ कि आपके हाथों ही मेरा उद्धार होगा। धर्मदत्त ने कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर ब्राह्मण का हृदय दया से भर गया। उसने दुखित भाव से राक्षसी से कहा। 25वां अध्याय। धर्मदत्त ब्राह्मण ने राक्षसी से कहा कि हे राक्षसी, तीर्थ व्रत और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं भी बहुत दुखी हुआ, परंतु तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही मिलती है, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इन तीनों योनियों से जरूर छुड़ाऊंगा। मैंने जो कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। इतना कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र उस राक्षसी को सुनाया और उसके ऊपर तुलसी गंगा जल मिश्रित जल छिड़का। उसके छिड़कने मात्र से ही वह राक्षसी प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। अभी कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक दैदीय विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखा तो उनको प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और उसका अभिनंदन किया और बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किए हैं, उसका आधा फल आपने कलहा को दिया, जिससे इसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। यही नहीं, आपकी कृपा से इसके सैकड़ों जन्म के पाप भी धुल गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान के पुण्य प्रभाव से यह भगवान विष्णु के लोक में रहेगी। और हे ब्राह्मण देव, आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु लोक में आनंद सुख भोगेंगे और मुक्ति को प्राप्त होंगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना दिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा करी है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 बरस तक भगवान विष्णु के लोक में आनंद सुख भोगोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र रूप में तुम्हारे पास पैदा होंगे और देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ और कोई नहीं। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, जिसके आद्य पुण्य के फल की भागीदार यह कलहा है। इस समय हम इसे विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। आइए अब हम गोपाष्टमी का महात्म्य सुनते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उसकी विधि बताइए।
तब सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण जी पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गाय चराने लगे, उसी से यह गोपाष्टमी कहलाई। इस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गाय का पूजन करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा गाय के पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की अति प्यारी राधा के नाम पर जो राधा कुंड है, आज के दिन उसमें स्नान करना चाहिए और कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा से सब पापों का नाश हो जाता है। गाय तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ये सब महापाप गाय के पीछे चलने से, उनकी धूली पड़ने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। गाय के पीछे जितने पैर चलते हैं उतने ही कुल गोलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गाय के दर्शन का जो महत्व कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो गाय का पूजन करते हैं उन्हें उतना फल मिलता है जितना कि मेरा पूजन करने से मिलता है। जो गाय के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली बेला में गांव के बाहर गाय का पूजन करना चाहिए। चमेली के फूलों की माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा, पात्र में जल लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली मोली चंदन अक्षत से गाय का पूजन करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा मुझे और कोई तिथि प्यारी नहीं है। सब दान और तीर्थों के स्नान से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से मिल जाता है। पहले जल से गाय के पैर धोएं, यह मंत्र पढ़ें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण जी के चरणों में है, वह लक्ष्मी गाय होकर मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर गाय के चरण धोवे, रोली चंदन लगावें और कहें, भक्ति से दिया हुआ चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो, मुझको रिद्धि दो, सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चलें। गाय के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जो फल 33 कोटि देवताओं का पूजन करने से मिलता है वही फल गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से ही मिल जाता है, और उतना ही फल गोपाष्टमी को गो को एक घास खिलाने से मिलता है। सर्वश्रेष्ठ तथा देव स्थान में फूल दान से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी को गोदान से मिलता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वही फल गाय की प्रदक्षिणा से मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं। जो तृण खाकर अमृत पेय देती है उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। इसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है वह हमारे स्थान को ही प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है वैसा फल तपस्या, वेद पाठ करने, बड़े बड़े व्रतों से भी प्राप्त नहीं होता। चंद्र और सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके वह हमारे लोक को प्राप्त होते हैं। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं करता वह 14 इंद्रों के राज्य तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन नहीं करता वह अंधा, बहरा, कुष्ठी, गंडमाला वाला, लंगड़ा होता है। गोपाष्टमी को गौ का पूजन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। गोपाष्टमी को सायकाल के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो, जयंती योग बैठता हो जो मुक्ति को देने वाला है। जो जयंती योग नहीं करता वह नरक में जाता है तथा उसकी गो हत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्त्रीवध का पाप लगता है। जो जानकर गोपाष्टमी का पूजन नहीं करते वे वन में सर्प होते हैं, गिद्ध, काग, बाज बनकर मनुष्य का मांस खाने वाले बनते हैं। जो गाय का पूजन नहीं करता वह महापातकी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य होता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में पाकर अंत में बैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर मृत्युलोक में बड़ा धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा बनता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णुलोक को जाता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होता है उस देश में दूसरे राज्य का भय नहीं सताता। मेघ इच्छा पूर्वक बरसात करते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सभी संपदाएं मिलती हैं, विघ्नों से भय नहीं होता। उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैंने तुम्हें गोपाष्टमी के महात्म्य को सुनाया। जो कोई भी गोपाष्टमी के दिन इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। आइए अब हम कार्तिक स्नान की
एक कबूतर और कबूतरी वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी थे। कार्तिक का महीना चल रहा था। कबूतर और कबूतरी वन में वृक्ष की पोखर में रहते थे। उस दिन बहुत तेज सर्दी थी। आंधी तूफान और बारिश हो रही थी। कबूतरी पोखर में ही बैठी थी और कबूतर चुग्गा लेने के लिए उड़ गया। तभी वहां एक शिकारी आया जो आंधी तूफान से बचता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वह कई दिनों से भूखा प्यासा था, ठंड से कांप रहा था। तब उसने सूखी लकड़ियां जलाई और ताव लेने लगा। बीच बीच में वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कहीं से कोई पक्षी और जानवर आ जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। कबूतरी शिकारी की बातें सुन रही थी। तभी शिकारी की नजर पोखर में बैठी कबूतरी पर पड़ी। शिकारी ने कबूतरी को पकड़ लिया। तभी वहां कबूतर भी चुग्गा लेकर आ गया। अपनी कबूतरी को शिकारी के चंगुल में देख जोर जोर से कबूतर विलाप करने लगा। कबूतर के विलाप करने से कबूतरी गुटुर गू करते हुए बोली, अर्थात हे कबूतर, आप मेरे लिए विलाप क्यों कर रहे हैं? आप अपना कर्तव्य पूरा करें। हमारी शरण में एक भूखा अतिथि आया है। अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। अपनी स्त्री कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कुछ देर सोचता रहा। फिर कबूतर ने उसी अग्नि की 3 परिक्रमा करी और अग्नि में कूद गया ताकि कबूतरी बच जाए और शिकारी का पेट कबूतर को खाकर भर जाए। कबूतर को अग्नि में जलता देखकर शिकारी का मन दया और गुलामी से भर गया और वह बोला कि हाय, मैं कितना निर्दयी और क्रूर व पापी हूँ। यह एक पक्षी होकर मेरी भूख मिटाने के लिए अग्नि में कूद पड़ा। मैं मनुष्य होकर क्रूर पाप करता हूँ। फिर उसने कबूतरी को छोड़ दिया। कबूतरी अपने पति के वियोग को सह न सकी। वह बोली कि मैं अपने पति के वियोग में जीवित नहीं रह पाऊंगी, और वह भी अग्नि में कूद पड़ी। तभी कबूतर और कबूतरी को लेने के लिए स्वर्ग से देव विमान आया। उनको देव विमान में जाते हुए देखकर शिकारी ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और उसने संकल्प लिया कि मेरी वजह से कबूतर और कबूतरी मर गई। मैं अन्न जल को त्याग कर अपने शरीर को सुखा दूंगा। इस तरह शिकारी ने कठोर तप किया। पूरे कार्तिक मास में वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तप करता रहा। अंत समय में उसको भी सदगति प्राप्त हुई। उसे भी लेने के लिए देव विमान आया। जब शिकारी स्वर्ग में पहुंचा तो उसने देखा कि कबूतर और कबूतरी स्वर्ग में भगवान विष्णु के धाम में स्वर्ग सुख भोग रहे हैं। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने कबूतर और कबूतरी को कार्तिक मास का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में दोलिये की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम दोलिये की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता। जब वह 7 गांवों से भिक्षा मांगकर लाता तो भी उसे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता। वह 7 घरों से भिक्षा मांगता तो भी उसे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण इसे अपना भाग्य समझ लेता। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, मेरी किस्मत में इतनी ही भिक्षा लिखी है। चाहे मैं 7 घरों से भिक्षा मांगूं, चाहे 7 गांवों से मांग कर के लाऊं,
किस्मत में ज्यादा भिक्षा मिलना मेरे लिखी ही नहीं है। तब ब्राह्मणी बोली कि आप कल से भिक्षा मांगने बाहर गांव जाया करो, शायद वहां अच्छी और ज्यादा भिक्षा मिले। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी और अचार एक पोटली में बांध कर के दे दी। ब्राह्मण जंगल के रास्ते से गया। आगे वहां एक पीपल के पेड़ के चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेलते हुए मिले। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम यहीं बैठ जाओ और हमें चौपड़ पासा खेलते हुए देखो। खेल के अंत में कौन जीतता है कौन हारता है तुम हमें बताना। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का पूरा ध्यान माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीता और कौन हारा। वो तो पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं, घट जी के पास तो कुछ भी नहीं। वह मनी मन सोचने लगा कि चाहे कोई भी जीते, मैं तो माता लक्ष्मी को ही जितवा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई, खेल खत्म हो गया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, सच सच बताना, हम दोनों में से किसकी जीत हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि हे माता लक्ष्मी, आप जीती हैं। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले में से 9 लड़ वाला सोने का हार उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण हार लेकर घर आया और हार अपनी पत्नी को दे दिया। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। रात्रि को ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर टांग दिया। सुबह पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने आई। उसने खूंटी पर सोने का हार टंगा हुआ देखा तो वह उस हार को चुरा कर के ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर नहीं पाया तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी मन मसोस कर के रह गए। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंच गया। वहां वापस लक्ष्मी जी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से खेल का साक्षी बनने के लिए वहीं बैठ गया। खेल खत्म होने पर माता लक्ष्मी ने पुनः ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, सच सच बताना, हम दोनों में से कौन जीता। ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे माता लक्ष्मी, आप जीती हैं। माता लक्ष्मी ने फिर से ब्राह्मण को सोने के मोरों से भरी हुई थैली दे दी। ब्राह्मण सोने के मोरों से भरी हुई थैली लेकर वापस घर की ओर आने लगा। आते आते रात्रि हो गई। तभी उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी रात्रि में कहां से आ रहे हो। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, उसने पूरी सच बात बता दी। गडरिया बड़ा ही चालाक था, उसने धोखे से ब्राह्मण की सोने की अशर्फियों की मोरों वाली थैली हड़प ली। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। अपने कुर्ते की जेब में से मोरों की थैली निकालनी चाहिए तो उसे जेब खाली मिली। ब्राह्मणी ने पूछा कि रास्ते में कौन मिला था। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि मुझे रास्ते में गडरिया मिला था। मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी थी। शायद उसी ने धोखे से मोरों वाली थैली ले ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन मसोस कर रह गए। तीसरे दिन ब्राह्मण ने फिर से माता लक्ष्मी को जितवा दिया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण को फिर से सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ। जब वह जंगल वाले रास्ते से आ रहा था तो चोरों ने उसे लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया, अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मणी बोली कि लक्ष्मी जी जो भी चीज हमें देती हैं
वो हमारे पास ठहरती ही नहीं। तब पत्नी ने कहा कि आप कल घट जी को जितवा देना। चौथे दिन ब्राह्मण ने खेल खत्म होने पर घट जी की जीत बताई। तब घट जी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, आज तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने को कुछ भी नहीं है। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कुछ न कुछ सोने के आभूषण मिल जाते। तब ब्राह्मण ने घट जी से कहा कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन आज तो आप ही जीते हैं। तब घट जी ने ब्राह्मण को तुलसी के बीज दे दिए और कहा कि जा, तू इन बीजों को तुलसी के पौधों में डाल देना और जल से सींच देना। ब्राह्मण तुलसी के बीज की पुड़िया लेकर घर की ओर आने लगा। पूरे रास्ते ब्राह्मण अपनी पत्नी को कोसता रहा कि ब्राह्मणी का कहना मानकर गलत किया। अगर लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कुछ सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मण ने घर आकर तुलसी के बीज की पुड़िया पत्नी को पकड़ाई और गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो तुलसी के बीज मिले, अगर तेरी बात नहीं मानता तो अच्छा होता। लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने की चीज मिल जाती। ब्राह्मणी अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई और चुपचाप आंगन में गई और तुलसी के बीजों को मिट्टी के गमले में डाल दिया और जल से सींच दिया और दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे में सोने चांदी की लड़ियां लड़झड़ हो रही थी। ब्राह्मण दंपति यह देखकर बहुत खुश हुए। तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन हार वापस दे गई। गडरिया भी सोने के मोरों की थैली पकड़ा गया। चोर भी वापस सोने की ईंट रख गया। ब्राह्मण की सभी चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं, दिन फिरने से ही देव सहायता करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मदद करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संझा को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का यह अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।